हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अपने को चार स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, फीचर पेपर स्ट्रक्चर अपने को गिवन है, जिसके अंदर अपने को बताना है कि कौन सा जो आर है, कौन सा जो स्ट्रक्चर अपने पास चारों ऑप्शन के अंदर गिवन है वो कौन सा आर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें की कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर अपने पास फीचर पेपर गिवन हो, अगर अपने पास फीचर पेपर अगर अपने पास गिवन हो, फीचर पेपर स्ट्रक्चर अपने पास गिवन हो, ठीक है, तो फीचर पेपर स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखते हैं, फीचर पेपर स्ट्रक्चर जो होती है इसके अंदर जो ऊपर की तरफ होती है, ऊपर और नीचे की तरफ, इसको तो ये तो होती है वर्टिकल एक्सिस, इसको तो बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन। और ये जो पोजीशन होती है, ये जो आड़ी होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब जो वर्टिकल होती है वर्टिकल की, अब जो है इनके अंदर फोर्थ प्रायोरिटी की बात करें, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल की ऊपर आ जाए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल के ऊपर आ जाए तो क्लॉकवाइज जो होता है वो होता है आर। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो होता है एस। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर अगर फोर्थ प्रायोरिटी आ जाए, हॉरिजॉन्टल के ऊपर अगर फोर्थ प्रायोरिटी आ जाए तो यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज तो हो जाता है एस, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हो जाता है आर हो जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, आप ये फोर्थ प्रायोरिटी की बात करें, ये कब कब की पोजीशन की बात करें, जब फोर्थ प्रायोरिटी आ जाए। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर आए, फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी जब वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तब की बात करते हैं। ठीक है, अब जो है इन जो स्ट्रक्चर अपने पास ये है, इनके अंदर वन बाय वन अपन जो है चेक कर लेते हैं कौन इनकी। सबसे पहले तो अपने को इसकी जो है वो प्रायोरिटी चेक करनी होगी। ठीक, तो अब जो है पहली स्ट्रक्चर की बात करें, पहली स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली स्ट्रक्चर के अंदर जो CWH है इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसको पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है और इधर कौन जुड़ा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो इसको क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी, और इसको क्या दे देंगे, थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और इसको क्या दे देंगे, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी देंगे, मतलब हाइड्रोजन को क्या दे देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी। अब जो है इसको रोटेशन करवाएंगे, रोटेशन करवाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से करवाएंगे। ठीक है, रोटेशन इसी तरह करवाते हैं, तो इस तरह से ये कौन सा रोटेशन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर आ रही है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ रही है। फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ रही है और क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड के अंदर चेक कर लेते हैं। सेकंड के अंदर अगर अपन चेक करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहली प्रायोरिटी की बात करें, पहली प्रायोरिटी यहाँ पर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, यहाँ पर कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसको जो है थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और इसको CH3 को अकेले क्या देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन रोटेशन करवाएं तो 1 2 3, ठीक, 1 2 3 इस तरह से रोटेशन आ रहा है, और जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ पर आ रही है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ रही है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास क्या गिवन है, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर अगर CH और CH2 अपने पास गिवन हो, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल गिवन हो, तो एल्डिहाइड वाला CHO ग्रुप जो होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है तो इसको क्या देंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सेकंड प्रायोरिटी देंगे, और इसको क्या दे देंगे, थर्ड प्रायोरिटी, और इसको क्या देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी दे दी, तो यहाँ पर जो है रोटेशन किस तरह आ जाएगा, इस तरह से 1 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से रोटेशन आ जाएगा। अब जो है रोटेशन कैसा है, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर कहाँ पर आई है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आई है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल के ऊपर आई है, तो यहाँ पर जो रोटेशन कैसा है, रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन के अंदर यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। उसके बाद CWH को क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद CH3 को थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और जो हाइड्रोजन है उसको क्या देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर रोटेशन करवाएं तो ये रोटेशन कैसा किस तरह से हो जाएगा, 1 2 और ये 3।
ठीक है, रोटेशन इस तरह हो गया। मतलब ये फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर फिर से यहाँ पर कहाँ पर आ रही है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ रही है। सभी के अंदर जो है जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ पर आ रही है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ रही है। हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ रही है तो क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस हो जाएगा तो यहाँ पर अपने को पूछा क्या था, पूछा था आर, आर पूछा था, तो इसका मतलब जो आर है वो कौन से के अंदर आया, थर्ड के अंदर आया। तो थर्ड के अंदर आया तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।